आने वाले कुछ महीनों में गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया में कौन से प्राइस पे आने वाले, क्या प्राइस गिरने वाला है, अगर गिर रहा है तो कितना गिर रहा है, वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड जो भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के नॉलेज के बेस पे रहने वाली है। यानी कि आपको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ट्रेड होते हैं एंड उसी के बेस पे प्राइस मूव होता है। तो आज हम ट्रेडिंग के नॉलेज के बेस पे एनालिसिस करने वाले हैं, जिसको यूज करके आप आने वाले टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर बाय भी कर सकते हो एंड अगर आप ट्रेडर हो तो इसको ट्रेड भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में। तो पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक टूल लगाया है जिसको मैं बोलता हूँ मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पहले यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, कौन से प्राइस पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, यानी कि जो बड़ा पैसा होता है वो कहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं एंड कहाँ पे उनके मैक्सिमम ऑर्डर है, वो आपको इन बार से पता चल जाता है। जितना बड़ा बार होता है उतना बड़ा वॉल्यूम वहां पे ट्रेड हुआ रहता है। एंड आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है गोल्ड का, जो कि डॉलर्स में 3260 के आसपास, वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए या फिर पहले भी बाई किया है। एंड इसी को देखते हुए हमारे पास एक लाइन आती है येलो कलर की, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी कि जब भी कोई प्राइस इस लाइन से दूर जाता है वो वापस उसी के पास में आता है, क्योंकि हमेशा ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर इसके नीचे गया तो वापस यहाँ पे आने की कोशिश करता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, गोल्ड प्राइस काफी टाइम से कंटिन्यूस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। एक बार रिट्रेसमेंट दिखाया एंड सबको पता है जो फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट आता है वहां से कभी भी प्राइस क्रैश नहीं करता है, फिर से अपने हाई को एक बार तोड़ने की कोशिश करता है, जो कि देखो इसने किया, वापस अपने हाई को इसने देखो यहाँ पे तोड़ा है। एंड सेकेंड टाइम हाई तोड़ने के बाद एक फिर से छोटा सा एम पैटर्न बनना चाहिए ताकि एक बड़ा मोमेंटम हमें नीचे की साइड मिले। यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि आप राइट टाइम पे आ चुके हैं गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए या फिर फ्यूचर बाइंग प्लान करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो अपना हाई भी लग चुका है यहाँ पे, एंड हाई लगने के बाद वापस इसका हाई टूट भी चुका है एंड एक बार नीचे आने के बाद फिर से एम पैटर्न बनना भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास अगर ये 50% जो है छोटे से ट्रेंड का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अपना हाई हो गया, ये अपना लो हो गया, इसका 50% यानी कि ये प्राइस, जैसे ही गोल्ड अपने इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे देता है डेली बेसिस पे, वो एक परफेक्ट टाइम होगा आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो गोल्ड में सेलिंग करके। एंड अगर आप एक ट्रेडर हो, इंडिया के अंदर लीगली गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट एक ब्रोकर है जो कि 100% इंडिया के अंदर FIU रजिस्टर्ड है। उसका नाम है सार्क एक्सचेंज। आपको ये लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस कमेंट में पिन भी कर दूंगा। उस पर अकाउंट ओपन करो, फ्री में अकाउंट ओपन होता है एंड आप इंडिया में लीगली ट्रेड कर सकते हो, कोई भी इलीगल इशू नहीं आता है, क्योंकि इंडिया में ये FIO के अंदर 100% रजिस्टर्ड है। तो आपकी फर्स्ट एंट्री एज ए ट्रेडर, आपकी एंट्री होने वाली है यहाँ पे जो 50% है, यहाँ पे क्लोजिंग पे। लेकिन अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिनके पास कैपिटल कम है, आप एक ऐसा ट्रेड लेना चाहते हो जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो, तब आप ये जो लेवल है 4330 का, 4330 का इस लेवल पर क्लोजिंग होगी रेड कैंडल में, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो एंड काफी बड़ा टारगेट करने वाले हो। एंड जो हमारा डेटा या इंडिकेटर बताता है वो तो बोल रहा है कि यहाँ तक आएगा, जो कि काफी टाइम लग सकता है, बट एटलीस्ट मैं ये वाला टारगेट करने वाला हूँ, जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो आप खुद यहाँ पे चौंक जाओगे। देखो वन मूव मोमेंटम हमें, मैं यहाँ से देखूँ तो देखो यहाँ पे 6 to 7% मोमेंटम गोल्ड में मिलने वाला है एंड 7% बहुत होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ लेवरेज यूज करते हैं 4 से, अगर हम यहाँ पे 10x का लेवरेज यूज करते हैं तो भी 7 into 10 आप 70% यहाँ पे कैपिटल ग्रो कर सकते हो इन ट्रेडिंग। जो कि एक्चुअली में मैं किसी को हाई लेवरेज यूज करने को नहीं बोलता, इसलिए मैंने यहाँ पे 10x का यूज किया है। लोग यहाँ पे 100x भी लेते हैं, विच इज नॉट एडवाइस बाय मी। सो गोल्ड का एनालिसिस बहुत सिंपल है। मैंने आपको दो एंट्री बताया, जिसमें से ये वाली एंट्री परफेक्ट रहने वाली है, टारगेट भी बता दे। इसके बाद आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। एंड जितने भी इन्वेस्टर है, अगर आपको इंडिया में गोल्ड खरीदना है फॉर डिफरेंट पर्पज, तो आपके लिए देखो गोल्ड बाय करने का ये लेवल है। यानी कि आपको इस चार्ट पे आके देखना, जब भी गोल्ड यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है तब आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, या फिर अगर ज्वेलरी खरीदना है तो खरीद सकते हो। क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये काफी टाइम लगेगा, इसके लिए गोल्ड को बहुत टाइम तक, हो सकता है 1 साल तक डाउन ट्रेंड में रहना पड़े। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। अगर आप चाहते हो कि लाइव मार्केट में आपका कोई हेल्प करे कि भाई यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद कहाँ ट्रेडिंग करनी है, प्लस जो भी ट्रेड मिल रहा है उसका क्या एनालिसिस है, क्या लॉजिक है, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है टॉप जी। यहाँ पे मैं खुद के क्रिप्टो ट्रेड शेयर करता हूँ, जिसको आप कॉपी करके ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। प्लस जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ खुद के पर्सनल, वो आपके साथ शेयर तो करता ही हूँ, प्लस उसके पीछे क्या एनालिसिस था वो भी आपको बताता हूँ, ताकि आप उसको देखो एंड सीखो कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, आप भी उसी अकॉर्डिंग फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो।
अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका बस एक मिनिमम मंथली सब्सक्रिप्शन है जो कि 1500 रुपीज़ है। आप हमें व्हाट्सएप कर दो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगा, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर व्हाट्सएप करो, आपको ग्रुप पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बिगिनर हो एंड आप नहीं जानते कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ मैं बल्कि आपकी तरह और भी बिगिनर ट्रेडर्स जो कि 1-2 साल या फिर एक्सपीरियंस वाले वो भी इस ग्रुप में प्रेजेंट है, जिनके साथ आप खुद चैट करके अपना डिस्कशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में कि सिल्वर क्या करने वाला है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिल्वर का फ्यूचर चार्ट लगा लेता हूँ और आप यहाँ पे देखो, सिल्वर ने भी एग्जैक्टली वही पैटर्न बनाया है जो कि गोल्ड ने बनाया। कंटिन्यूस ऊपर गया है, उसके बाद नीचे आने की कोशिश की है, लेकिन आपको पता है फर्स्ट टाइम नीचे क्रैश नहीं करता है, वापस अपने हाई को तोड़ता है, अपने हाई को फिर से तोड़ दिया, अब यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हुआ है। लेकिन आई थिंक सिल्वर थोड़ा और यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, एक इस तरह से पैटर्न बना के फिर नीचे आएगा, तो आपके पास 1 महीना और है सिल्वर में अपने ट्रेड प्लान करने के लिए। लेकिन जो मैं लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर में, वो आप देखो यहाँ कहीं तक तो सिल्वर आएगा, यानी कि 2 लाख तक, मोटा मोटा 2 लाख तक सिल्वर वापस नीचे आ सकते हैं। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी 2,50,000 के आसपास है। यहाँ से देखो, अगर मैं ये वाला लेवल लूं तो अराउंड 20% डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है सिल्वर के अंदर। इन अगर आप फिजिकली सिल्वर को बाई करना चाहते हैं तो वेट करो कि एटलीस्ट सिल्वर 2,10,000 तक आए, क्योंकि इससे पहले ये कोई टाइम नहीं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करो। एंड अगर आप ट्रेडर हो तो ये जो लेवल है यहाँ पे 2,33,000 का, ये देखो मैं क्लियरली लिख रहा हूँ, 2,33,000 का आप यहाँ पे आके सेलिंग करके एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। एंड अब जो मैंने आपको डेटा बताया है, यहाँ पे देखो सिल्वर में भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत नीचे है, तो ये मोमेंटम बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत साल लग सकते हैं, तो हम ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम आरएसआई को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो आरएसआई भी यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में है, यानी कि देखो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड में जैसे 70 के नीचे फिर से जाएगा, यहाँ पे सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी सिल्वर के अंदर। एंड आई थिंक मैंने आपको गोल्ड में दिखाना भूल गया था, तो यहाँ पे गोल्ड में देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट एरिया के बाद में नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए मैंने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि है ट्रेडिंग विद MS, इस पे मैंने एक रील भी डाला है कि आने वाले टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों क्रैश कर सकते हैं। अब देखो टाइम मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज या कल करेगा, बट आने वाले 3 महीने जो कि 2026 का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तब तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी गोल्ड एंड सिल्वर में। बट आपको पता है स्टॉक मार्केट में हम कितना भी एनालिसिस कर ले, कुछ भी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड मार्केट मूव होता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टर के बिहेवियर पे प्लस इंटरनल न्यूज पे। तो कभी भी इंटरनल मार्केट में हो सकता है एंड वो न्यूज मार्केट को इम्पेक्ट करती है, एंड जब न्यूज आती है तो कोई भी लेवल काम नहीं करता। इसलिए जो आपको मैंने अभी बताया है इसको कोई एडवाइस मत मानना, मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, आप खुद का एनालिसिस करना, उसके बेस पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे ही फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।